हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है जागृत युवा शो में। जागृत युवा शो में हम मिलते हैं कुछ ऐसे युवाओं से, अलग अलग शहरों से हैं, अलग अलग पर्सनालिटीज है, लेकिन दैट वन थिंग जो सभी को जोड़ता है वो है मेडिटेशन, ध्यान। बहुत लोगों को लगता है कि ये बाबा जी की करने की चीज़ है, ये यूथ की करने की चीज़ नहीं है, और सभी लोगों को लगता है कि मेरे पास बिल्कुल भी इन चीज़ों के लिए टाइम नहीं है। लेकिन हम इन युवाओं से ये दिखाना चाहते हैं सभी को दैट मेडिटेशन इज़ फॉर द यूथ, युवाओं के लिए है। तो आइए मिलते हैं दो ऐसे युवाओं से। एक है दीपा जो इलाहाबाद से है और दूसरी है यशिका जो नागपुर से है। सो वेलकम दीपा, वेलकम यशिका, आपका बहुत बहुत स्वागत है जागृत युवा शो में। हाय। हाय। तो दोनों बहुत ही अलग हैं। यशिका एक लॉयर बनने की तैयारी में है और दीपा एक टीचर बनने की तैयारी में है। तो दोनों के बैकग्राउंड्स बहुत अलग है एंड दोनों की स्टोरीज भी बहुत अलग है। सो आई वांट टू नो कि आप दोनों की स्टोरीज क्या है। तो स्टार्टिंग विद यशिका। सो माय नेम इज याशिका मनवानी, मैं नागपुर से हूँ। मैं लॉ परस्यू कर रही हूँ 4 सालों से। 1 साल पहले मैंने ध्यान शुरू किया था एंड बिफोर दैट आई एम अ वेरी सेंसिटिव इमोशनल पर्सन। तो जब घर वर छोड़ा था, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, एंजाइटी और जो जनरली यूथ को इश्यूज बहुत सारे होते हैं कॉमन, और कॉलेज जाने के बाद बिटवीन 2500 पीपल ऐसे सडनली ऐसे लगता है ना, हु एम आई, व्हाट एम आई डूइंग। तो इतना जब ऐसे सेल्फ डाउट और इतनी ऐसी अपनी आइडेंटिटी क्राइसिस होते हैं, तब ऐसा अंडर कॉन्फिडेंस सा जो फीलिंग था वो बहुत लंबे समय तक कंटिन्यू होने के बाद फाइनली आई थिंक ध्यान के बाद इट स्टार्टेड चेंजिंग। वंडरफुल। तो दीपा, आपकी कहानी थोड़ी अलग है। मैंने सुना है आपने थोड़ी लड़ाई वड़ाई कर दी थी ध्यान करने के लिए, तो ये कैसे हुआ? हेलो एवरीवन, मेरा नाम दीपा यादव है। मैं प्रयागराज से हूँ। मैं ध्यान से पहले लाइक अ रोबोट, मैं एक रोबोट की तरह थी। कोई कुछ भी कहता है तो मैं उसी फ्लो में चली जाती। लाइक किसी ने कहा कि मुझे 12th के बाद कॉमर्स ले लो, तो मैंने कॉमर्स ले लिया। लाइक मेरी खुद की कोई लाइफ नहीं थी, मतलब हर चीज़ मैं पूछ के करती थी और कंफ्यूजन की दुकान थी। लाइक मुझे इतना कंफ्यूजन होता था, लाइक ड्रेस भी खरीदनी होती थी उसमें मैं कंफ्यूज रहती थी, ये लूँ कि ये ना लूँ, मेरे लुक पे क्या वो होगा। तो मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहती थी। लाइक दूसरों से बहुत पूछना पड़ता था। तो मैंने सोचा कि यार ऐसे तो नहीं चलने वाला, दूसरों के हिसाब से हमारी गाड़ी तो इतनी ही चलेगी। तो लाइक मेरी लाइफ में एक मैजिकल मोमेंट आया, ध्यान। तो ध्यान के बाद लाइक मेरे अंदर सेल्फ लव की बहुत ज़्यादा कमी थी। लाइक आई हेट माई सेल्फ, इवन आई डोंट लाइक, मतलब मैंने अपना जेंडर भी एक्सेप्ट नहीं किया था। मुझे फीमेल होने से बहुत वो लगता था, मुझे लगता था कि मुझे लड़का होना चाहिए, लाइक कूल डूड टाइप। उन लोगों को कितनी फ्रीडम होती है, लाइक वो बाइक पे घूमने जाते हैं, सब जगह घूमने जाते हैं, तो लाइक ऐसी होनी चाहिए लाइफ। पर ध्यान के बाद तो लाइफ लाइक अ मैजिकल हो गई। मैंने सेल्फ लव सीखा। सेल्फ लव के बाद मेरी लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई। सो ध्यान मेरी लाइफ में लाइक एक लाइट की तरह था कि मुझे अपने आप से खुद को खुद से जोड़ा। सो तब से मुझे अपने आप से बहुत प्यार हो गया। वाओ। तो एक लॉयर है तो दूसरी टीचर, अपने अपने प्रोफेशंस में आप मेडिटेशन को एक्सपीरियंस कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो। तो वो जो शुरुआत थी, आई थिंक यशिका के लिए वो शुरुआत थी एक टेक्स्ट मैसेज से। तो एक टेक्स्ट मैसेज यूजुअली हम दोस्तों के साथ करते हैं, लेकिन कभी वो टेक्स्ट मैसेज ज़िंदगी बदलने के लिए नहीं करते हैं हम, और सोशलाइज करने के लिए, चिल मारने के लिए करते हैं। तो आपके लिए यशिका ये एंट्री पॉइंट कैसे हुआ मेडिटेशन का? तो बेसिकली मैं बस ऐसे रैंडमली बहुत लॉकडाउन में घर आई थी, बहुत अपसेट और दुखी रहती थी फॉर नो रीजन एट ऑल। तो मेरी मम्मी को बहुत ऐसे कंसर्न था एंड माय मॉम एंड आई शेयर अ रियली रियली ब्यूटीफुल बॉन्ड। तो हम लोग मैं हमेशा उनसे बहुत शेयर करती थी कि मुझे कैसा फील हो रहा है, एंड शी स्टार्टेड मेडिटेटिंग। तो उनको बहुत रैंडमली एक दिन पीएमसी हिंदी का यूट्यूब वीडियो कोई मिला। मेरी मम्मी देखते देखते शी गॉट सो इनटू इट। आई थिंक दैट वाज द डे मेरी मम्मी ने पता नहीं कितने एपिसोड्स और कितने सारे लिंक्स खोल के पूरा चैनल एक्सप्लोर कर लिया था। एंड देन वहाँ पे उनको कुछ ऐसे यूथ का, उन्होंने एक्चुअली मुझसे पहले यूथ का नहीं, वो दीप्ति मैम है उनका एक सेशन शेयर किया था ना, इसलिए अरे ये तो सब बड़े बड़े लोग कर रहे हैं। बट देन आई थिंक वो यूनिवर्स सब अलाइन कर देता ना, तो समहाउ मेरे को यूथ का जस्ट वेरी नेक्स्ट डे एक मैसेज खुद ही आ गया। आई वाज लाइक ओके, ये ट्राई करते हैं, एंड दैट इज हाउ
एक मैसेज और मेरी मॉम मे बी द इन्फ्लुएंस और द यूनिवर्स, ऐसा सब अलाइन हो गया एंड आई स्टार्टेड मेडिटेशन। सो वाओ, आप दोनों मिले नहीं, आप दोनों की साथ में ये जो दोस्ती है, वर्चुअल दोस्ती मैं देख रही हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो आप दोनों मिले कैसे फिर मेडिटेशन से? तो बेसिकली दीपा और मैं भी जागृत युवा में ही ऐसे सेशंस अटेंड करते करते मिले थे एंड यहाँ पे मैंने इतने सारे फ्रेंड्स बनाए हैं, बट दीपा एंड आई, हमारे बीच में बस बहुत सारी चीजें ना कॉमन है। हमारा नेचर बहुत सेम है, हम दोनों को बोलना बहुत पसंद है, हम दोनों फालतू में दिन भर हंसते रहते हैं, एवरी टाइम वी आर टॉकिंग हमारे फेस पे स्माइल होती है। तो मतलब इतने सारी कॉमन चीजें थी कि समहाउ हम बात करते थे तो हम एक दूसरे को अंडरस्टैंड और रिलेट कर पाते थे। एंड अभी कुछ टाइम पहले व्हेन आई वाज इन कॉलेज, तो मतलब एक बहुत ऐसे बैड फेस चल रहा था, बहुत अपसेट चल रहा था एंड सडनली बस अंदर से ऐसे आया कि दीपा से बात करती हूँ। एंड जब मैंने दीपा से बात करी तो दीपा भी सेम गो थ्रू कर रही थी एंड दैट्स व्हेन वी रियलाइज कि कितना कनेक्शन, मतलब कितना कनेक्टेड होते दो लोग, कि दो लोग अलग जगह पे होते हुए, कभी ना मिले हुए भी दे शेयर द सेम फीलिंग उस पॉइंट पे। एंड बस हम दोनों ने एक दूसरे से बात करी एंड द नेक्स्ट मिनट हम दोनों को अच्छा फील हो रहा था एंड वी रियलाइज हाउ कनेक्टेड आवर इमोशंस आर। तो जागृत युवा एक प्रोग्राम है पीएमसी हिंदी पर, जहाँ पे हम 21 डेज यूथ प्रोग्राम करते हैं। तो दोनों ऐसे मिले। तो दीपा, आपने पहले विपसना किया था, आपने घर से बाहर, घर से दूर भाग के जाके अपने आप के साथ आपने टाइम स्पेंड किया घर से बाहर। तो आपका आनापानसति यानी कि मेडिटेशन करना, ये जो एंट्री पॉइंट था, वो आपका कैसे हुआ? मेरे घर में बाहर जाना लड़कियों को अलाउड नहीं था और ध्यान तो मतलब ऐसा लगता था कि फालतू है और अभी से तुम्हें ये सब करने की क्या ज़रूरत है, और कुछ और करती तो कहीं बाहर जाती तो ज़्यादा सही होता। ध्यान के लिए कौन जाता है 10 दिन, मतलब तो इसीलिए। और मुझे काफ़ी मतलब जब मैंने विपसना का नाम सुना था और आनापानसति सुना था तो मेरे अंदर ना एक स्पार्क्स आ गया था। मुझे लगा कि अब बस यही है मेरी लाइफ चेंज करने के लिए, यही है मेरा माध्यम। तो इस वजह से थोड़ी फाइटिंग करनी पड़ी थी, बट आफ्टर मेडिटेशन उसके बाद लाइफ मतलब काफ़ी एनर्जी मिली मुझे, काफ़ी हिम्मत मिली कि मैं एक सही चीज़ के लिए स्टैंड ले रही हूँ। तो यही थी मेरी फाइट। मैं फ्रीडम फाइटर हूँ, हमेशा थोड़ी बहुत लड़ाई चलती है। तो बहुत लोग जिनको पता नहीं है, आनापानसति यानी कि ब्रेथ मेडिटेशन, बहुत लोगों को लगता है कि मेडिटेशन बहुत ही डिफ़िकल्ट है। आनापानसति इतना बड़े शब्द को देख के लोग घबरावा जाते हैं, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं है। जो जैसे यशिका और दीपा शेयर कर रहे हैं, कोई भी कर सकता है ये मेडिटेशन, कभी भी कर सकता है। तो आपका जो एंट्री पॉइंट था दीपा, वो था जागृत युवा के प्रोग्राम के साथ, जब आपने एक 21 डे प्रोग्राम ज्वाइन किया। तो आप दोनों के डिफरेंट प्रोफेशंस हैं, ऑलराइट। तो आपकी डिफरेंट शहरों में रहते हो, डिफरेंट तौर तरीके बहुत अलग हैं। तो मेडिटेशन ने आपकी ज़िंदगी में चेंजेस कैसे लाए? उस वक्त बस एक ही पर्सन मेरे बैकग्राउंड में था, मेरी दीदी थी, मेरे बैकबोन थी वो। जब मैं जा रही थी, जाने के बाद सडनली ऐसा मोमेंट हुआ था कि मेरे अंकल को गाड़ी भेजनी थी 10 दिन बाद, और मैंने कभी लाइफ में ट्रैवल नहीं किया था। इवन मैं अपने घर के बाहर तक भी जैसे अकेले कभी नहीं गई थी, भैया के साथ गई थी। तो उस वक्त ऐसा मोमेंट हो गया था, मुझे लखनऊ से इलाहाबाद आना था अकेले। तो मेरे लिए तो इतना वो हो गया था कि मैं कैसे जाऊंगी, मुझे तो पता भी नहीं है, और मैं लखनऊ की एकदम आउटर में थी। तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो लास्ट डे था, तो फिर मैंने बस यूनिवर्स पे ट्रस्ट था। मैंने कहा जब आपने मुझे एक बार फ्रीडम की वो मतलब फ्रीडम का रास्ता दिखाया है तो मैं अब ऐसी रहूँगी। तो मैंने मैं बीच में मुझे बहुत सारे लोग मिले। फिर मैं बस स्टैंड पे गई, वहाँ पे मैंने टिकट लिया फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ। वो मोमेंट ना मुझे ऐसा लग रहा था ना मुझे पंख मिल गए हैं यार, बस यही तो अब ज़िंदगी की शुरुआत हो गई है। अपने आप सब कुछ करना है, अब किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं सब कुछ कर सकती हूँ। तो जब मैं इलाहाबाद आई और एकदम घर पे पहुँची तो मैंने जो मतलब वो फीलिंग मैंने फ़र्स्ट टाइम बस किया, फर्स्ट टाइम मैं इतनी दूर से ट्रैवल करके आई, और मैं उस दिन ना एक इंडिपेंडेंट मतलब बर्ड की तरह फील करी थी। एक लड़की जिसको पंख मिल गए हैं उड़ने के लिए। सो तब से मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई है इंडिपेंडेंट की। वाह, वंडरफुल दीपा। क्योंकि खुद को पाना एक यूजुअली हम एक करियर, एक प्रोफेशन के पीछे जाते हैं
ताकि हम दूसरों को प्रूव कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा बाहर की दुनिया में हम अपने आप को एक वर्थ दिखा सके। लेकिन आपने इंटरनल जर्नी ली, डिस्पाइट आप श्योरली टीचर के प्रोफेशन में आपने कोर्स वोर्स सब कुछ की, लेकिन मैं कौन हूँ, दिस क्वेश्चन जो आपने ट्राई करना शुरू किया कि मैं उसकी तरफ जाऊँ, दैट्स अमेजिंग दीपा, रियली इट्स हैट्स ऑफ फॉर यू। तो यशिका, आपका जो इंटरनल स्ट्रगल हो सकता है, क्योंकि लॉयर के प्रोफेशन में जो हम सुनते हैं लॉयर मतलब लायर, तो बहुत झूठ बोलना पड़ता है, बहुत ज़्यादा अपने आप को वर्ड्स को ही ट्विस्ट करके अपने आप को प्रूव करना होता है। तो आपका वो मेडिटेशन के साथ आपने क्या चेंजेस देखे अपने में? सो बेसिकली मैं बचपन से मतलब ऐसे बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक या पैसा कमाना ऐसा शौक मुझे नहीं था। मैं हमेशा सोचती थी क्या इस दुनिया में सिर्फ खाने पीने पैसा कमाने बस इतना ही करना है, इतनी सी लाइफ है। तो आई थिंक मेडिटेशन ने मुझे रियलाइज, ये जो मेरा क्वेश्चन था इसका आंसर मुझे इस जर्नी पे मिला कि नहीं, इतनी सी लाइफ नहीं है, देयर इज अ पर्पस टू योर लाइफ, कुछ करने आए हैं मीनिंगफुल। तो आई थिंक जो सबसे बड़ा चेंज था, अगर मैं एक शब्द में बोलूँ तो वो था पर्सपेक्टिव और माइंडसेट में। क्योंकि उससे पहले तक मुझे जैसे अगर जजमेंट का फियर था तो मुझे रियलाइज हुआ कि मैं खुद ही खुद को जज कर रही हूँ। तो ऐसे जो छोटे छोटे चेंजेस थे सडनली, या मुझे ऐसा लगता था कि मुझे सिर्फ देना ही है, तो बट एम्प्टी जार से कैसे पोर करेंगे ये कॉन्सेप्ट पहले क्लियर नहीं था। फिर धीरे 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 वो जो चेंजेस मेरे माइंडसेट में आए, द वे आई स्टार्टेड लुकिंग एट थिंग्स, उसके बाद से लेकर सब स्मूथ हो गया। मतलब जैसे लॉयर के प्रोफेशन में दीदी ने कहा कि लायर होना होता है, आई हैव ऑलवेज, मैं हमेशा से इसके बहुत अगेंस्ट रही हूँ, मेरे ऐसे मॉरल्स और एथिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग रहे हैं। तो मेरा ये भी वो था कि लॉयर रह के भी मैं ऑनेस्ट रहूँगी। तो लेट्स सी हाउ दैट गोज, बट या वाओ, बहुत लोग इंस्पायर हुए मतलब तो आपके इस चेंज के साथ। तो इट्स नॉट जस्ट, बहुत लोगों को लगता है ना कि आपके कुछ लाइक हिमालय के पर्वत के ऐसे बाबा जी बन जाओगे, कोई सैफरन कपड़े पहन लोगे, ऐसा कुछ नहीं है। आई एम श्योर आपकी लाइफ में तो बिल्कुल भी नहीं है, काफ़ी आप हिप और हैप्पी लग रहे हो। तो दीपा, आपके लाइफ में क्या चेंजेस हुए और आपके दोस्तों ने कैसे आपको एक्सेप्ट किया? क्योंकि आप तो जैसे आपने कहा कि एक गर्ल होने के लिए भी आप सोचते थे कि मतलब टॉम बॉय जैसे आप बन गए थे। तो खुद को एक्सेप्ट करना और दूसरों ने आपको एक्सेप्ट करना, ये आपके साथ कैसे चेंजेस हुए? मेरी लाइफ में ऐसा था कि मैं कहीं भी जाती थी तो वो मुझसे कहते थे कि अरे तुम्हारी एज ही कितनी है, इतनी छोटी उम्र में तुम्हें ध्यान करने की क्या ज़रूरत है। मुझे मेरी दीदी ने काफ़ी सपोर्ट किया ध्यान में, और मेरे साथ जो मेरे फ्रेंड्स थे वो लोग एकदम चले गए थे। वो लोग तो मतलब उन्होंने कहा कि बस इसी चीज़ की तुम्हारी लाइफ में कमी थी, तो वो लोग चले गए और मैंने उन्हें एक्सेप्ट कर लिया। और बहुत सारे लोगों ने मुझे देख के मैं हमेशा हंसती रहती थी और मैं हमेशा खुश रहती थी, तो सब लोग कहते थे ये मैजिक कैसे आए तुम्हारे अंदर। तो लोग मुझे बताते थे यार तुम पहले से बहुत चेंज हो गई हो, बहुत मतलब तुमसे बहुत बात करने का मन करता है। तो उन्होंने भी ध्यान शुरू किया, 1 हफ्ते किया, 2 हफ्ते किया, और बड़े लोग हमेशा मुझसे ये कहते थे यार अभी तुम्हारी एज ही कितनी है, तुम्हें ये सब करने की क्या ज़रूरत है। और वो मुझे कहते थे कि मुझे मतलब ऐसे फॉर्म में दिखते थे जैसे दया हुआ फॉर्म में, यार ये लड़की मतलब क्यों इतने कष्ट झेल रही है, क्यों ध्यान करती है। यही सब वो लोग करते थे। तो आपके जो सेल्फ में चेंज आया क्योंकि आप और ज़्यादा कॉन्फिडेंट होने लगे, तो आप जैसे अभी कॉन्फिडेंट लग रहे हो। सो आई एम श्योर आपके अराउंड भी लोगों ने देखा होगा वो चेंज। तो आई एम श्योर मेडिटेशन बहुत लोगों को लगता है कि एक बाबा जी चीज़ है, तो आपके प्रेजेंस से ये तो पता ही चल रहा है कि ये डेफिनेटली नहीं है। तो यस, मेडिटेशन इज़ अ की इम्पॉर्टेंट थिंग दैट हम सभी को यूथ में, जैसे हम फ्रेंड्स के साथ पार्टी करने जाते हैं, चिल मारते हैं, आई एम श्योर सभी करते हैं, आप सब चिल करते होंगे, पार्टी करते होंगे, लेकिन उसके साथ साथ एक अवेयरनेस, एक मेडिटेशन है, तो उसके साथ आप और क्लैरिटी मिलती है। आई एम श्योर आपके लॉयर प्रोफेशन में, आपके टीचर प्रोफेशन में आपको बहुत हेल्प किया होगा। तो ये था हमारा ये जानना कि आपके बारे में कि आप कौन हो। अब बहुत लोगों को लगता है कि मेडिटेशन से आप फन नहीं होते हो, तो हम ये डेफिनेटली दिखाना चाहते हैं आप कितने फन हो और हम कितना फन कर सकते हैं। तो हम चलते हैं हमारे फन सेगमेंट में। तो इसमें हम खेलेंगे थोड़े गेम्स। तो
तो गेम्स के साथ हम कुछ ना कुछ आपके बारे में और जानेंगे कि आप में आपका अवेयरनेस कैसे है, आप दोनों एक दूसरे को कितना जानते हो। तो पहला गेम है टंग ट्विस्टर। तो टंग ट्विस्टर में बहुत सिंपल है, मैं आपको एक लाइन दूंगी जो हम सभी जानते हैं, लेकिन अब आप ध्यानी बन गए हो, अवेयरनेस हो गया है, तो आपका ये टेस्ट है कि आप इस लाइन को 10 बार रिपीट करना है और बिना कोई झिझक के। अगर सपोज सेकंड या थर्ड फोर्थ में आपने कोई गलती कर दी तो फिर से नंबर 1 से शुरू करेंगे। तो पहला है मत हंस हंस मत, मत फंस फंस मत। तो स्टार्टिंग विथ यू यशिका, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 10 बार आपको रिपीट करना है। स्टार्ट। ओके। मत हंस हंस मत, मत फंस फंस मत, 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 मत हंस हंस मत, मत फंस फंस मत। वाओ, हमने आपका टाइम नोट कर लिया है। सो दीपा, नेक्स्ट इज यू। आप कितने टाइम में करते हो, चेक करते हैं। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। मत हंस हंस मत, मत हंस, मैं तो एक ही बार में हो गया 10 टाइम। मत हंस हंस मत। हाँ, मैं जीत गई। सो ओके दीपा, अभी हम ट्राई करते हैं नेक्स्ट वाला टंग ट्विस्टर। देखते हैं आप दोनों में से कौन जल्दी कर लेता है। काला कबूतर सफेद तरबूज, काला तरबूज सफेद कबूतर। सो दीपा, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। काला कबूतर सफेद तरबूज, 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 काला कबूतर सफेद दोनों बार सेम चीज बोल रहे हैं आप। तो अभी हम किस स्कोर पे चल रहे हैं? यशिका इज एट 1, दीपा एट 0। अभी दीपा का पता चल गया हमें। सो यशिका, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। काला कबूतर सफेद तरबूज, सफेद कबूतर काला तरबूज, 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 काला कबूतर सफेद तरबूज, सफेद तरबूज काला कबूतर, काला कबूतर सफेद तरबूज, सफेद कबूतर काला तरबूज, काला कबूतर सफेद तरबूज, सफेद तरबूज काला कबूतर, काला कबूतर सफेद तरबूज। अरे गलत हो गया तो भी जाने दो ना बीच में। ओके, सो वेरी इंटरेस्टिंग। तो अभी यशिका थोड़ा बहुत आगे है दीपा से। तो अभी हम चलते हैं अगले गेम में। अगले गेम का नाम है ये करके दिखाओ। ठीक है, तो इस गेम में बहुत सिंपल है। हम सब में बहुत सारे इमोशंस हैं। आपको 3 इमोशंस में ये डायलॉग्स बोलनी है। ठीक है, अलग अलग डायलॉग्स मिलेंगे। आपको 5 डायलॉग्स मिलेंगे यशिका, दीपा आपको 5 डायलॉग्स मिलेंगे। ओके, तो 3 इमोशंस ये है, गुस्से से दिखाओ, रो के दिखाओ और हंसा के दिखाओ। ठीक है, गुस्से से दिखाओ, रो के दिखाओ और हंसा के दिखाओ। तो शुरू करते हैं। हमारा पहला डायलॉग है, बाबू मोशाय, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। तो लेट्स स्टार्ट। यशिका से स्टार्ट। बाबू मोशाय, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। बाबू मोशाय, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। बाबू मोशाय, जिंदगी ना बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। तो दीपा, आपका डायलॉग है, फिल्में सिर्फ 3 चीजों की वजह से चलती है, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट और मैं एंटरटेनमेंट हूँ। सो दीपा स्टार्ट।
फिल्में 3 चीज़ों से चलती हैं, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट। सही है, आपने एक ही गो में सारे इमोशंस दिखा दिए। वेरी नाइस। तो यशिका, आपका अगला डायलॉग है मोगैम्बो खुश हुआ। मोगैम्बो खुश हुआ, मोगैम्बो खुश हुआ, मोगैम्बो खुश हुआ। दीपा, आपका डायलॉग है एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तब मैं अपने आप की भी नहीं सुनती। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनती। एक बार जो मैंने अपने आप से कमिटमेंट कर दी तो मैं अपनी ही सुनती हूँ। सही है, अपने आप से कमिटमेंट कर दी, मतलब मस्त है, एकदम मस्त मार दिया लाइन डायलॉग अपने आप के साथ ही। ओके, सो लास्ट डायलॉग, हम जहाँ खड़े होते हैं, लाइन यहीं से शुरू होती है। सो यशिका, दिस इज योर डायलॉग। हम जहाँ खड़े होते हैं ना, लाइन वहीं से शुरू होती है। हम जहाँ खड़े होते हैं ना, लाइन वहीं से शुरू होती है। हम जहाँ खड़े होते हैं ना, लाइन तो वहीं से ही शुरू होती है। सो दीपा, आपका लास्ट डायलॉग है मारी छोरिया छोरों से कम है के। स्टार्ट। मारी छोरियां छोरों से कम है के, मारी छोरियां छोरों से कम है के, मारी छोरियां छोरों से कम है के। ओह वाह, वंडरफुल, थैंक यू सो मच। आप दोनों बहुत अच्छे स्पोर्ट हो, क्योंकि डिफरेंट इमोशंस हमारी लाइफ में होती रहती है और ऊपर नीचे लाइफ में आते रहते हैं, और क्या है, मेडिटेशन से हमें उस सारे इमोशंस में हम बैलेंस होके नॉर्मल ज़िंदगी जीने लगते हैं। तो वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल, थैंक यू सो मच। तो आप दोनों को ऐसे जाने नहीं देंगे, आप दोनों का फाइनल मैसेज बिना कोई फिल्टर के हमारे युवाओं के लिए। रॉ तरीके से अगर एक एडवाइस देना चाहूँ, जो मेरा सबसे बिगेस्ट लेसन है वो है जस्ट बी योरसेल्फ। मतलब मेरी पूरी जर्नी में यही सबसे बड़ा वो रहा है कि मैंने पहले आई लॉस्ट माई सेल्फ, मैं जैसी थी ऐसे बबली जॉली एकदम से दुखी हो गई, एंड नाउ दैट आई हैव स्टार्टेड दिस जर्नी ऑफ फाइंडिंग माई सेल्फ। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी, बी ट्रू टू योर सेल्फ। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते रहो लाइफ में, जो भी हो रहा है एवरीथिंग इज एन एक्सपीरियंस। तो जब तक वो एक्सपीरियंसेस नहीं होंगे और आप एक्सपेरिमेंट नहीं करते रहोगे, तब तक लाइफ में ग्रोथ कैसे होगी, हम इवॉल्व कैसे होंगे। सो ये 3 ईज सबसे ऑसम ईज है, एक्सपेरिमेंट, एक्सपीरियंस एंड एक्सप्रेस। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू। मेरा मैसेज है यूथ के लिए और सबके लिए कि हमें हमेशा अपने दिल की सुननी चाहिए। लोगों का काम है कहना, हमें है अपने दिल की सुनना। तो हम अपने दिल की बात सुनना हम ध्यान से कर सकते हैं, क्योंकि गाइस हमें हर बार अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहिए और एक्सपेरिमेंट करना चाहिए और लाइफ में सब कुछ ट्राई करना चाहिए। हमें लोगों की एडवाइस लेनी चाहिए, पर हमें अपने दिल की सुननी चाहिए और हमें लोगों को ग्रैटिट्यूड देना चाहिए जो हमें कोई हर चीज़ में हेल्प करते हैं। तो मेरी लाइफ में यही है कि मैं एक चीज़ को बहुत फॉलो करती हूँ, ऑलवेज लिसनिंग योर हार्ट एंड एक्सप्रेस योर सेल्फ। तभी हम अपनी ओरिजिनल फॉर्म से कनेक्ट हो पाते हैं। तो मैं यही सबको एडवाइस दूंगी, सारे यूथ को, कि हमेशा अपने दिल की सुनो और अपने आप को एक्सप्रेस करो और हमेशा क्यूट सी स्माइल बनाए रहो और एक दूसरे को सिखाने का माध्यम बनो और हमेशा ध्यान करते रहो, ध्यान सिखाते रहो, शाकाहार अपनाते रहो और हमेशा लाइफ को एंजॉय करते रहो। वाओ, थैंक यू सो मच दीपा, सच अ क्यूट मैसेज। क्योंकि बहुत लोगों को लगता है कि ज्ञानी बाबा बन जाते हैं, लेकिन आप ट्रूली प्रैक्टिस कर रहे हो जो आप बोल रहे हो, तो दैट्स रियली इंस्पायरिंग। थैंक यू सो मच दीपा, थैंक यू सो मच यशिका जुड़ने के लिए, क्योंकि विथ योर मैसेज, क्योंकि आप एक इग्निशन होते हो, जब आप एक मैग्नेट बनते हो, सो जो भी आपके अराउंड है वो इग्नाइट हो ही जाता है। तो थैंक यू सो मच दीपा, थैंक यू सो मच यशिका जुड़ने के लिए और ऐसे ही आपकी अमेजिंग एनर्जी हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। Thank you so much TMZ and Paima Connect, and thank you all team. A lot of gratitude to each and everyone. Always smile and always happy. थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस, फॉर हैविंग मी ओवर। मुझे बहुत मजा आया, बहुत ऑसम एक्सपीरियंस था। अपना एक्सपीरियंस शेयर करना और गेम्स सुपर ऑसम। थैंक यू।
थैंक यू सो मच। पाइमा, पिरामिड यूथ फॉर मेडिटेशन एंड अहिंसा एक यूथ मूवमेंट है जो मेडिटेशन को स्प्रेड कर रहा है और हर एक स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूशन में मेडिटेशन को लेके जा रहा है। तो यही है पाइमा और यही है मेडिटेशन और यही है जागृत युवा। ऐसे ही युवाओं से मिलते रहेंगे और ऐसे ही जानते रहेंगे कि मेडिटेशन इज़ नॉट अ बाबा जी थिंग, सभी लोग कर सकते हैं। और हम जो चिल गैदरिंग्स करते हैं, चिल पार्टीज़ के साथ जाते हैं, हमारा जो पार्टी है वो अलग टाइप का पार्टी होगा, वह भी एक दूसरे के साथ एक्सप्रेस करते हैं, जैसे यशिका और दीपा ने कहा, अपने आप को एक्सप्रेस करते रहेंगे और अपने आप को जैसे है वैसे एक्सेप्ट करेंगे। सो थैंक यू सो मच और ऐसे ही मिलेंगे अगले एपिसोड में और युवाओं के साथ जागृत युवा शो में। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू।